बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, आज हम तवा और ज़ुआ लिखेंगे। पहले हमने स्वाद और ज़ुआद सीख लिया है। तवा और ज़ुआ लिखते हुए स्वाद का पहला हिस्सा और अलिफ ये लिखते हैं। तोए का पहला हिस्सा या तवा का पहला हिस्सा अलिफ है बिल्कुल, और अलिफ की बिल्कुल जहाँ पे एंड हो रही है, अलिफ मुकम्मल हो रहा है, उसके नीचे वही स्वाद का पहला हिस्सा है, खरबूजे के बीज जैसा। इसे थोड़ा सा डबल करके ये देखें, आखिरी हिस्सा स्वाद का तो पहला हिस्सा थोड़ा सा नीचे से मोटा है, मुकम्मल कत है। तोए का आखिरी हिस्सा रे जैसा बनेगा। जैसे हम रे लिखते हैं, एक रे ये खड़ी होती है ना, इसको थोड़ा सा लिटा दें, इसको पड़ी रे कहते हैं। तो तोए का ये निचला हिस्सा जो है वो बिल्कुल पड़ी रे जैसा है, आखिर से बारीक, और रे का पहला हिस्सा थोड़ा सा पड़ा हुआ। ये तोए है। अलिफ बिल्कुल सीधा। कुछ बच्चे अलिफ मुकम्मल लिख के दरमियान से तोए का दूसरा हिस्सा बनाते हैं, ये तरीका भी गलत है। और कुछ बच्चे अलिफ को आगे ज़्यादा मोड़ देते हैं, उसके नीचे तोए का दूसरा हिस्सा बनाते हैं, ये तरीका भी गलत है। आपने अलिफ बिल्कुल सीधा लिखना है, आगे नहीं मोड़ना, और अलिफ जहाँ पे मुकम्मल हो रहा है वहाँ से खरबूजे के बीज वाला हिस्सा बनाना है। तो ये तोए और ज़ोए बनेगा। ठीक है। स्वाद और तोए का दूसरा हिस्सा सेम है, सिर्फ फ़र्क ये करना है कि तोए को आखिर से बारीक कर देना है। इसको अब इसकी पैमाइश करेंगे। तो पहला हिस्सा अलिफ जो है वो हमने पहले सीखा हुआ है, 3 कत लंबा होता है। ठीक है। और दूसरा हिस्सा इसका, जैसे हमने स्वाद में सीखा था, इसकी बीज की लंबाई जो है वो 1.5 कत, और बीज की चौड़ाई जो है वो 1 कत होती है। आखिर से जैसे रे हमने 1 कत लंबी की थी, वो ये थोड़ी सी और आखिर से जब बारीक करेंगे तो ये 1.5 कत लंबी हो जाएगी। तो ये लंबाई जो है खरबूजे के बीज वाली 1.5 कत, और इसकी चौड़ाई जो है वो 1 कत होगी। अलिफ 3 कत लंबा, खरबूजे के बीज की लंबाई 1.5 कत और चौड़ाई 1 कत। इसके बाद हम अगर ज़ोए लिखें तो ऊपर एक नुक्ते का इजाफा करेंगे, तो ये तवा और ज़ुआ बन जाएंगे, या तोए और ज़ोए बन जाएगा। लाइनों की तरतीब से हम देखें, पहली लाइन से दूसरी और तीसरी लाइन तक अलिफ है, तीसरी लाइन पे उसके खरबूजे के बीज वाला हिस्सा है। तो ये तवा और ज़ुआ मुकम्मल हो गया। आप अब अलिफ से तवा तक जो है इसकी मशक करें, इसको सीखें और बार बार लिखें। अल्लाह हाफिज़। जी, ज़ुआ के बाद हम लिखेंगे ऐन। दायरा हम वही रखेंगे जो हमने पहले स्वाद ज़ुआद का लिखा हुआ है, ऊपर थोड़ा सा इजाफा करेंगे। ऐन का पहला हिस्सा उल्टी रे जैसा, दूसरा हिस्सा नुक्ते जैसा, और तीसरा हिस्सा उसकी गर्दन वो दायरे के साथ लगा देंगे, तो ये ऐन बन जाएगा। स्वाद को हम शुरू से रेज़ कर देते हैं। ये देखिए, हमने रेज़ कर दिया। दायरा हमने सर्कल वही रखा है जो स्वाद का था, और स्वाद का जहाँ पे एंड हुआ है वहाँ पे हमने एक इजाफा किया है, इसको हम हमज़ा भी कह सकते हैं। ऐन का पहला हिस्सा सीधी रे को उल्टा कर दें, उल्टी रे हो जाएगी। दूसरा हिस्सा इसका बिल्कुल नुक्ता हो जाएगा। ये देखें, नुक्ता, और नुक्ते के ऊपर उल्टी रे लगाई है। नुक्ते के नीचे हमने जैसे जीम लिखा था वैसे मुकम्मल जीम लिख देंगे, तो ये ऐन हो जाएगा। ऐन का पहला हिस्सा हमज़ा है और दूसरा हिस्सा उसका सर्कल है। जी, जीम की जो पैमाइश हमने की थी वो आप दोबारा देख लें। हमज़ा के नीचे आधा जो सर्कल लगाया तो वो ऐन बन गया। इसकी पैमाइश एक साइड से दूसरी साइड तक 1.5 कत, ऊपर से नीचे जो है वो 1 कत बनेगी। ठीक है। दायरा इसका जैसे जीम का दायरा हमने 4.25 कत बनाया था, वो 4.25 कत बनेगा।
ये देखिए नुक्ता, लाइनों की तरतीब के हिसाब से उल्टी रे लाइन से ऊपर, और उसके बाद नुक्ता है, नुक्ते के नीचे चौथी लाइन तक आइन का सर्कल है। ठीक है, ये अलीफ से आइन तक के हरूफ आपके मुकम्मल हो गए। और आइन का जो सर्कल है उसकी पैमाइश दोबारा कर लें। 3.25 का तो उसकी चौड़ाई है और 2.25 का जो है उसकी गहराई है। ये आपने पहले सीख लिया है। इसकी गर्दन जो है दायरे से पहले वो 3 कत लंबी होगी। खुदा हाफिज़ सब बच्चे।